Now coming to the next question, question number 10 says in figure 17.15 the artist has forgotten to put the labels and directions on the arrows and label the diagram using the following labels. तो यहाँ पे आपको कुछ labels दे रखे हैं और एक हमारे पास diagram है, हमें इसको label करना है. Also यहाँ दो arrows हैं जिसकी direction नहीं है. तो सबसे पहले तो arrows ही देख लेते हैं. यहाँ पे हमें एक tree दे रखे हैं, plant दे रखे हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये इनहेल करते हैं. सो एरो इस तरह से आएगा, राइट. इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिली एंड इन्होंने क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये तो हो गया एरोस का. अब आ जाते हैं लेबल देखते हैं. सबसे पहले क्लाउड्स, बहुत सिंपल है, सबसे ऊपर है हमारे पास. सो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लाउड्स. नेक्स्ट है रेन. सो ये जो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ हो रखा है, दिस इज रेन. नेक्स्ट एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर को कैसे रेफर करोगे आप, ये जो बाकी का जितना भी एरिया है. अब एटमॉस्फेयर को एक पर्टिकुलर चीज तो नहीं है, यहाँ पे भी अराउंड दिस रूम देयर इज एटमॉस्फेयर. सो आप यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का एरो था वो हमने लगा दिया, ऑक्सीजन का एरो था वो हमने लगा दिया. नेक्स्ट है प्लांट. सो यहाँ पे पीछे ग्रासेस वगैरह है पिक्चर में, ट्री है तो इधर हम लेबल कर सकते हैं प्लांट्स. नेक्स्ट है एनिमल्स. सो वी कैन सी एक एनिमल यहाँ पे हमारे पास पिक्चर में है, सो लेबल कर दिया. देन सॉइल. सॉइल कहाँ होगी, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे. सो दिस इज सॉइल. नेक्स्ट है रूट्स. अब रूट्स कहाँ होंगी, सॉइल के नीचे. ये जो यहाँ पे ट्री है इसकी रूट्स यहाँ पे है, सो ये हमने लेबल कर दिया एज रूट्स. देन वाटर टेबल. अब वाटर टेबल कहाँ होगा, नीचे का एरिया, राइट. सो दिस विल बी लेबल्ड एज वाटर टेबल. जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है दैट इज वाटर टेबल. ओके, सो ये हमने यहाँ पे पूरा डायग्राम लेबल कर दिया. इफ यू वांट तो मैं साइड होंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now coming to the next question, question number 11 says which of the following is not a forest product. So आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता. गम फॉरेस्ट से मिलता है, प्लाईवुड फॉरेस्ट से मिलता है, सीलिंग फैक्स फॉरेस्ट से मिलती है, केरोसिन. केरोसिन फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है, वो हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता. Then next question number 12 says which of the following statements is not correct. So आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, आपको देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. फॉरेस्ट प्रोवाइड द सॉइल फ्रॉम इरोजन. सो ये सही बात है, फॉरेस्ट जो होते हैं सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं. सो ये हमारा पॉइंट करेक्ट है. सेकेंड है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. नाउ दिस इज रॉन्ग, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल फॉरेस्ट में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. तो मीन्स ये जो पॉइंट है ये इनकरेक्ट है. तो ये हमारा आंसर हो गया. बाकी के भी पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं. फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल. फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को और वाटर साइकिल को. सही बात है, ये हमने टॉपिक किया था, राइट. देन सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट. सॉइल हेल्प करती है फॉरेस्ट को ग्रो और रीजनरेट करने में. दिस लाइन इज ऑल्सो करेक्ट. सो मतलब जो यहाँ पे लिखा था कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो लाइन गलत है, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन द फॉरेस्ट. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 11 and 12. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now coming to the next and the last question, which is question number 13. Microorganisms act upon the dead plants to produce. अब कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे एक्ट करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है डीकम्पोजर्स की. जो डीकम्पोजर डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमस में. लेट्स सी द ऑप्शंस. सैंड, मशरूम्स, ह्यूमस एंड वुड. सो बहुत सिंपल है, द आंसर इज ह्यूमस. Okay, so this was our last question. With this we have completed the exercise. I hope आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन आंसर्स में कोई डाउट अब नहीं होगा. Still, if there is any doubt, any query, please mention it in the comments below. We'll now begin with the new chapter.